जी अस्सलाम वालेकुम. My today's topic is how you can woke up your soul. In this regard, Sufi saints, Awliya Ikram have their numerous practices and methods they introduced to walk on this way or to become closer to the master creator. डे फर्स्ट से बहुत ज़्यादा खिदमत हैं औलिया इकराम की. अब आपसे मैं तसव्वुर इसम अल्लाह जो कि एक प्रैक्टिस सुल्तान बाहू सरकार ने इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस और रियलिटी के ऊपर बात करूँगा. इसको साइंटिफिकली आप पहले देखें कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता है या किस तरह से काम करता है. इसमें अब ये है कि जब भी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी थिंग देन ब्रेन रिक्वायर्स द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सपोज इफ़ यू विल थिंक फॉर एनी थिंग, वो इमेज आपके दिमाग में आएगा. अब यहाँ पे क्या सीन है, हर तरह की इबादत अल्लाह के लिए एक डायरेक्शन दी गई या किबला दिया गया है, उसकी भी सिर्फ एक आप डायरेक्शन से बढ़ के आप उसको नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि कई मकातब फ़िक्र बड़ा कुछ कहते हैं कि नमाज में कोई और ख़याल आ जाए तो वो भी एक इंटरप्शन है, नमाज बातिल हो जाती है. तो इसमें सुल्तान बाहू सरकार ने तसव्वुर इसम अल्लाह की एक ऐसी रेमेडी तसव्वुर इसम मोहम्मद की इंट्रोड्यूस करवाई है, जो मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी मतलब वो इन्वेंशन है ना, इन्वेंशन यू कैन से इन दिस रिगार्ड. ही गिवन दी मेथड टू बिकम क्लोजर टू द मास्टर क्रिएटर. मुर्शिद साइंस पे कहते हैं कि आप इसम अल्लाह को सामने रख के ऐसे जैसे उसके दरवाजे पे खड़े हो, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा. इसमें फोकस और कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसम अल्लाह के तसव्वुर के लिए फोकस कंसंट्रेशन भी मज़बूत होना चाहिए. अब उसके लिए फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने जो नुस्खा दिया, उन्होंने ये दिया कि आप अपनी शहादत की उंगली को एज ए पेन कंसीडर करें और आप सूरज को दवात, उसमें उसको डिप करें और अपने दिल पे लिखें, डेट विल प्योरीफाई योर हार्ट, डेट विल प्योरीफाई योर सोल टू. तो विद टाइम आपकी सोल जब प्योरीफाई हो जाएगी तो आप ऐसे जैसे यू हैव जस्ट स्टेप्ड ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वे लीडिंग टूवर्ड्स बी ए सेंट और टू बी ए वली. अब उसमें लताइफ़ हैं, दिल के लताइफ़. औलिया इकराम ने इसके ऊपर भी बड़ी रोशनी डाली है कि वो भी इसी से खुलते हैं. दुनिया में जितने मिरेकल्स हैं, जितने मिरेकल्स अंबिया ने दिखाए, वो इसी इसम अल्लाह से हैं. इवन दो कि एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड फ्रॉम द डे फर्स्ट. अल्लाह पाक ने उसको एक लोहे महफूज पे हर चीज़ को लिख दिया, हर चीज़ के बारे में मेंशन कर दिया. तो इसम अल्लाह जो सुल्तान बाहू सरकार ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इसम ज़ात है. आप इसको अपने दिल पे, अपनी आँखों पे नक्श करें. नमाज पढ़ें तो उसको कंसीडर करें, उसी को रखें सामने. अब बहुत से दूसरे फ़िरके हैं जिसमें बहुत से मौलवी हज़रात, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी किसी एक हकीकत तक नहीं पहुंच पाता. आपने देखा होगा किसी फ़िरके में कोई वली अल्लाह नहीं होता. ये सूफ़ी हज़रात जो हैं, इनकी लाइन डायरेक्ट होती है अल्लाह की ज़ात की तरफ, और यही चीज़ जो है ज़िंदा तबंदा इंसान को कर देती है, अमर कर देती है. और इसके ऊपर मेरी जो अपनी रिसर्च है वो ये है कि आपको ये इसम अपने दिल पे, अपनी आंखों पे नक्श करने के लिए एक थोड़ी सी रूहानी ताकत की ज़रूरत होती है. लेट्स सपोज कोई पहले दिन बंदा करने की कोशिश करे तो उसका वो इसम टिकता नहीं है. तो इस माँ को टिकाने के लिए एक तो मुर्शिद साईं ने ये भी एक तरीका दिया है कि आप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली आवर्स में ये चीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस टाइम फोकस कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. दूसरा मैंने जो एक चीज़ इस पर निकाली, इसमें यह कि कलमे की, दरूद शरीफ की रियाजत, सलातो सलाम की रियाजत ज़्यादा करें. उससे आपको एक बातनी रूहानी तरक्की मिलती है, जिसकी बेस पे ये चीज़ें नक्श हो जाती हैं. फिर आगे आगे और स्टेजेस हैं जो खुलती हैं. तो जो लोग कहते हैं जी हमें नमाज में मतलब इंटरप्शन है, इधर उधर से ख्यालात आते हैं, वो ख्यालात रोक ही नहीं सकते.
دیر از اونلی ون وے، اسم اللہ. اس کے تھرو نماز کلیئرلی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، ایون کہ وہ قبلہ بھی ایک ڈائریکشن ہے. تو کچھ فرقوں کے حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ایون کہ نماز کے دوران کوئی خیال، کسی قسم کا خیال قابل قبول نہیں ہے. تو وہ اس کو روکیں، وہ خود ہی بتا رہے ہیں جی ہماری کوئی نماز سیدھی نہیں ہے. تو اس چیز کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کے اوپر یہ چیزیں کلیئرٹی کی طرف آئیں گی. آپ کو زیادہ، آپ اپنی عبادات سے محظوظ ہونا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.